ये तहरीर एक मशहूर उर्दू नावल प्रणकामिल की मोहब्बत भरी कहानी का खुलासा और तख्लीकी बयान है, जो मुकम्मल तौर पर असल अंदाज में लिखी गई है और नावल के वाक़यात को अपने अल्फाज में पेश करती है। तमहीद। मोहब्बत उर्दू अदब का वो जज्बा है जो सदियों से अफसानों, दास्तानों और नावलों की रूह बना हुआ है। ये कभी रूहानी सूरत में जलवागर होती है और कभी इंसान को अपनी ज़ात के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाती है। उर्दू नावल प्रणकामिल इसी मोहब्बत की एक गहरी और मानी खेज मिसाल है, जहाँ मोहब्बत महज दो अफराद के दरमियान कशिश नहीं बल्कि एक फिक्री, रूहानी और इखलाकी सफ़र बन जाती है। इस नावल की मोहब्बत की कहानी दो मरकजी किरदारों सालार सिकंदर और इमामा हाशिम के गिर्द घूमती है, जो कारी को सिर्फ एक रोमानवी दास्तान नहीं बल्कि एक फिक्री इनकलाब से भी रोशनास कराती है। इमामा हाशिम, सच की मुतलाशी रूह। इमामा हाशिम एक निहायत ज़हीन, हसास और सच की तलाश में सरगर्दा लड़की है। वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती है, मगर उसका दिल सवालात से भरा हुआ है। वो हर इस रवायत को मान लेने पर आमादा नहीं जो इसे बगैर दलील के सौंप दी जाए। इमामा का असल मसला ये नहीं कि वो मजहब से दूर है, बल्कि वो हकीकत तक खुद पहुंचना चाहती है। इस तलाश में वो तन्हा हो जाती है, क्योंकि इसका ख़ानदान इसके सवालों और सोच को बगावत समझता है। इमामा के लिए मोहब्बत का तसव्वुर इब्तिदा में कोई ख़ास मानी नहीं रखता। वो एक ऐसे शख्स की तलाश में है जो इसे समझे, जो उसके सवालों से खौफज़दा ना हो। यही तलाश आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है। सालार सिकंदर, ज़हानत, गुरूर और खालीपन। सालार सिकंदर गैर मामूली ज़हानत का हामिल नौजवान है। वो मगरबी तालीम, आज़ाद ख्याली और ख़ुद एतमादी की इंतहा पर खड़ा नज़र आता है। इसकी ज़हानत इसे दूसरों से मुमताज़ करती है, मगर यही ज़हानत इसे गुरूर, तन्हाई और अंदरूनी खला की तरफ भी ले जाती है। सालार के पास दुनिया की हर सहूलत है, मगर उसके दिल में सुकून नहीं। वो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और लोगों के जज्बात उसके लिए तजर्बा बन जाते हैं। मोहब्बत इसके नज़दीक महज एक नफ्सियाती कमज़ोरी है जिसे वो आसानी से समझ और इस्तेमाल कर सकता है। मगर ये सोच इस वक्त बदलने लगती है जब इमामा हाशिम इसकी ज़िंदगी में दाखिल होती है। पहली मुलाकात और गैर इरादी कशिश। सालार और इमामा की पहली मुलाकात आम सी नहीं होती। ये मुलाकात हालात के जबर, खौफ और बेयकीनी के आलम में होती है। इमामा अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रही होती है, जहाँ इसे अपनी आज़ादी, ईमान और शनाख्त के दरमियान इंतखाब करना पड़ता है। सालार उसकी मदद करता है, मगर इब्तिदा में ये मदद हमदर्दी से ज़्यादा एक ज़हनी तजस्सुस का नतीजा होती है। इमामा सालार की ज़हानत से मुतासिर ज़रूर होती है, मगर उसकी शख्सियत के खालीपन को भी फ़ौरन भांप लेती है। दूसरी तरफ सालार इमामा की जुरत, सच्चाई और नज़रियाती मजबूती से चौंक जाता है। ये वो खुसूसियात थीं जो इसने अपनी ज़िंदगी में कम ही देखी थी। मोहब्बत का आगाज़ नहीं, तब्दीली का सफ़र। ये कहानी रिवायती मोहब्बत की तरह आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत बढ़ने की दास्तान नहीं। यहाँ मोहब्बत एक अंदरूनी तब्दीली का नाम है। इमामा सालार के सामने एक आईना बनकर आती है, जिसमें वो अपनी ज़ात की खोखलापन देखता है। इमामा इससे कोई मुतालबा नहीं करती, ना मोहब्बत की भीख मांगती है और ना वादों की जंजीर बांधती है। वो सिर्फ अपने नज़रिए पर कायम रहती है। यही इस्तिकामत सालार के दिल में पहली दरार डालती है। वो जो हमेशा लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ता आया था, पहली बार किसी के सामने बेबस महसूस करता है। जुदाई, मोहब्बत का पहला इम्तिहान। हालात दोनों को जुदा कर देते हैं। इमामा एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। वो हक का इंतखाब करती है, चाहे इसकी कीमत तन्हाई हो, दरबदरी हो या मुश्किलात। सालार के लिए ये जुदाई महज एक अलहदगी नहीं बल्कि एक झटका होती है। वो इमामा को खोकर पहली बार किसी चीज़ के ना होने का दुख महसूस करता है। ये दुख इसे अपनी ज़ात के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। वो सवाल जो इमामा बरसों से अपने अंदर लिए फिर रही थी, अब सालार के ज़हन में जन्म लेने लगते हैं। सालार की अंदरूनी बेदारी। इमामा की जुदाई के बाद सालार की ज़िंदगी में ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ वही रहता है, मगर अंदर से वो बदल चुका होता है। इसे अपनी कामयाबियां खोखली लगने लगती है। इसकी ज़हानत अब इसे सुकून देने के बजाय सवालों के जंगल में धकेल देती है। वो इमामा के नज़रियात को याद करता है, इसकी बातों को दोहराता है और आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पर चलने लगता है जिसे वो कभी कमज़ोरी समझता था। यही वो मरहला है जहाँ मोहब्बत इबादत में बदलने लगती है और ख्वाहिश तलब में। दोबारा मिलाप, मुकम्मल इंसान बनने का लम्हा।
जब सालार और इमामा दोबारा मिलते हैं तो दोनों वो नहीं होते जो पहले थे। इमामा मजीद मजबूत, पुरसुकून और अपने फैसले पर मुतमईन नजर आती है। सालार के गुरूर की जगह आजिज़ी आ चुकी होती है और उसकी आंखों में वो रोशनी होती है जो सिर्फ अंदरूनी सच्चाई से पैदा होती है। ये मिलाप महज दो किरदारों का नहीं बल्कि दो सफ़र करने वाली रूहों का है। मोहब्बत अब एक जज्बा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक रास्ता और एक मकसद बन चुकी होती है। मोहब्बत का नया मफहूम। प्रणकामिल की मोहब्बत हमें ये सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ साथ रहने का नाम हो, बल्कि वो है जो इंसान को बेहतर बना दे। इमामा और सालार की कहानी में मोहब्बत ने किसी को कमज़ोर नहीं किया बल्कि दोनों को मुकम्मल इंसान बनाया। ये मोहब्बत सब्र सिखाती है, इंतज़ार सिखाती है और सबसे बढ़कर खुद शनासी अता करती है। यही वजह है कि ये कहानी महज एक रोमानवी नावल नहीं बल्कि फ़िक्री और रूहानी रहनुमाई भी फराहम करती है। इख्तितामिया। सालार और इमामा की मोहब्बत की कहानी उर्दू अदब में इसलिए यादगार है कि यह कारी को सिर्फ जज्बाती तौर पर मुतासिर नहीं करती बल्कि ज़हनी और रूहानी सतह पर भी बदल देती है। ये कहानी हमें बताती है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो इंसान को इसके रब के करीब ले जाती है और अगर खोखली हो तो इंसान को खुद से दूर कर देती है। प्रणकामिल की ये मोहब्बत भरी दास्तान इसीलिए आज भी दिलों में जिंदा है क्योंकि ये हमें मोहब्बत का वो चेहरा दिखाती है जो कम ही कहानियों में नजर आता है।